अभी देश भर में उपचुनाव होने हैं। जो लोग एमएलए थे और वो एमपी बन गए, उनकी सीटें जो खाली पड़ी हैं उनके लिए उपचुनाव होना है। और उसमें से सबसे खास है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। वहाँ पे 10 सीटों पे चुनाव होना है। लोगों से जानेंगे कि जनता क्या मानती है। जो प्रदर्शन लोकसभा में रहा, क्या वही पार्टियों का रहने वाला है या उससे कुछ अलग हटके देखने को मिलने वाला है उपचुनाव में। क्या भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? तो सीधे जनता से शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? इंद्रेश। इंद्रेश जी, क्या लगता है आपको? उपचुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, 10 सीटों पे चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी ने जैसा प्रदर्शन किया लोकसभा में ऐसा होगा या उससे कुछ अलग हटके होने वाला है? मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, कि कुछ सीटें उसके पास हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भाजपा की लगभग 10 में से 7 सीटें मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, 3 सीटें उनके पास जाएंगी। क्योंकि आप समाजवादी पार्टी का सिर्फ उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देख रहे हैं ना। जब ओवरऑल प्रदर्शन देखेंगे एनडीए का, तो जहाँ पर वो यूपीए जाकर सिमट गई, उस तरीके से अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि 10 में से 7 और 3 का आंकड़ा होगा। 70% इधर हैं और 3% इधर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीटें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई, भाजपा से तो ज़्यादा पाई। सर कितनी सीटें? 2 सीटें तो ज़्यादा पाई हैं। 2 सीटें ज़्यादा पाई हैं, वो भी गठबंधन में मिलकर लड़े हैं तब, अदरवाइज नहीं पाई ना। तो इस बात को समझने की बात है। और क्या अभी भी क्या वो गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। और उसके बाद जो जनता ने लोकसभा में एक छोटी सी गलती कर दी, उससे उनकी आंखें भी खुल चुकी है। क्योंकि ऐसे ऐसे जो बयान आए हैं, अभी तो इनकी सरकार नहीं बनी है, तब जो बयान आने शुरू हो गए, हाथरस के हादसे पर राम गोपाल जी क्या कह रहे हैं, ऐसे तो हादसे होते रहते हैं। मतलब आदमी 120-121 लोग मर गए और ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का ये भी तो नुकसान होगा। राहुल गांधी कह देते हैं हिंदू हिंसक होते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी फ़र्क पड़ेगा। जनता ये सब चीज़ें भी देखती है और क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे बड़ी बात, अवधेश को एक वो लोकसभा क्या जीत गए फैजाबाद की, तो उन्होंने अयोध्या का राजा राम जी की जगह पे अवधेश पासी को वो कर दिया। तो अयोध्या की वो जो जनता है, जहाँ पर उस पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, वो लोग इस बात को देखेंगे, समझेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार एक तरफा मामला होगा और ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा। और ये उपचुनाव सिर्फ आप इसे ऐसे ही हल्के में उपचुनाव मत देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अगले भी विधानसभाओं के 27 के उसके लिए भी ये इंगित करेगा कि किसके साथ जनता है। ये बात समझने वाली होगी। जी। तो क्या लगता है कि योगी बाबा का जो फैन फॉलोइंग है या जो उनके अनुयायी हैं, उनकी संख्या जो थी वो है या ज़्यादा बढ़ गई है? मुझे लगता है कि योगी और मोदी का तो ग्राफ बढ़ा ही है, उनका ग्राफ कभी घटा नहीं है। उनके फैंस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, उनके प्रशंसक बढ़ते ही जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से योगी जी काम करते रहे तो कुछ 2-4 लोगों को छोड़कर उनकी फ़ैन फॉलोइंग हमेशा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश से एक वो जो गुंडा राज था उसको कहीं ना कहीं समाप्त किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ख़त्म कर दिया है, लेकिन जहाँ इतना अत थी कि आए दिन अपहरण होते थे, आए दिन मर्डर हो जाते थे, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से रुक गए हैं। मैं झूठ बोल दूं कि ऐसा है कि एकदम से ख़त्म हो गए हैं। लेकिन हाँ, बदमाशों के दिल में डर है। आज आम आदमी, अगर एक सामान्य नागरिक फ़ोन करता है तो पुलिस की सुनवाई भी होती है और बड़े बड़े बदमाश लपेटे भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदमाशों के दिल में डर है। तो एक तरीके से वो जंगल राज, वो गुंडा राज ख़त्म किया गया उत्तर प्रदेश से। दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश आज की डेट में भारत का नंबर 1 स्टेट बन गया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तीसरी बात, अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री बन रही है जेवर के पास में, वो देखने वाली बात है। पूरे हिंदुस्तान में जितने एयरपोर्ट बने सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बने हैं। जेवर एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एशिया का जेवर। तो उसके अलावा जब आप देखते हैं तो हम अगर अब दूसरे उसमें बात कर ले, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड को पसंद क्यों नहीं करेंगे? अखिलेश जी को पसंद क्यों नहीं करेंगे? सर, अखिलेश जी को पसंद ना करने का कारण मैं बता देता हूँ। अखिलेश जी की जब सत्ता थी ना, तो लोग कहते हैं ऐसा, और हमने देखा भी, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमने देखा है कि अगर सपा का एक झंडा लगा हुआ है ना साहब, वो नेता भी नहीं है, वो गाड़ी पे सपा का झंडा लगाया हुआ, तो पुलिस वाले हाथ नहीं देते थे। पुलिस डरती थी, कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण मिलता था। इनके पिताजी की सरकार में ही एक गुंडा हाथ में AK-47 लेकर मऊ में घूमा था ना। तो वो वाला जो गुंडा राज है, आज किसी की औकात है क्या उत्तर प्रदेश का किसी भी उसका बदमाश हो, चाहे वो बड़े से बड़ा बदमाश हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। मैं जात धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बदमाश, चाहे किसी भी धर्म का है, क्या उसकी इतनी औकात आज है उत्तर प्रदेश में कि वो ऐसे AK-47 लहराता हुआ घूम लेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की वो है। और वहीं पर जब आप देखते हैं ना, तो जनता इन सब चीज़ों को देखती है और जनता ये नहीं भूलेगी। अखिलेश यादव जी वही है ना कि अपने ही पिताजी से स्टेज पे माइक छीन लिया था, जो
तो अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए, वो जनता का क्या सम्मान करेंगे। आज वो भगवान राम से पहले उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, राम भक्तों पे। आज वो भगवान राम की जगह अवधेश पासी को अयोध्या का राजा घोषित कर रहे हैं। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम के समक्ष किसको खड़ा कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। एक तुच्छ प्राणी मैं हूँ या आप हो, किसी भी जाति और धर्म के भगवान के बराबर हम हो जाएंगे क्या? हम प्राणी मात्र हैं, हम भगवान को पूजने वाले निमित्त मात्र हैं, चाहे किसी भी धर्म से आते हों हम। तो क्या हमारी तुलना किसी भी धर्म के भगवान से कर देना कहीं से जायज़ है? और जनता ये सब देख नहीं रही है, तो बिल्कुल वही है सर। तो आपको लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करेगी, लोकसभा से बेहतर करेगी? 101% अच्छा प्रदर्शन करेगी और 10 में से कम 7 सीटें भाजपा की हैं, ये आप देख लीजिएगा। चाचा क्या कहते हैं आप? 10 सीटों पे उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, अभी आपको क्या लगता है कि भाजपा की सीटें ज़्यादा रहेंगी? भाई आप बताइए, क्या लगता है कि 10 सीटों पे जो चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, किसका गिराफ, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? सुबड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, सुबड़ा साफ बिल्कुल कहता हूँ, बिल्कुल खत्म बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो कह रहे हैं कि 7 सीटें आएंगी। 60 नहीं, बिल्कुल 10 की 10 जो सीटें हैं वो बीजेपी की जाने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये तो आपके सामने ही कह रहे हैं कुछ। ऐसा है भाई, इनकी समस्या नहीं है ये, ऐसे वाले बहुत सारे हैं जिनकी ये समस्या है कि सावन के अंधे को हरा हरा नज़र आता है। ऐसे ही भाई को भी ना सब कुछ गलत ही गलत नज़र आ रहा है। आप एक छोटी सी बात समझाइए मुझे, इसको विकास की बात नहीं करनी है, और आते ही अगर ये सामान्य नागरिक है तो इस तरीके से कौन सा भाषण देना, चुपड़ा साफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अबे भाई नॉर्मल बात कर ले, नॉर्मल बात कर ले। या तुझे हम घोषित कर देते हैं अखिलेश की जगह तू चुनाव लड़ ले, तुझे मुख्यमंत्री बनवा देते हैं, क्या बात है यार। भाषण देने में और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क है। इससे पूछना उत्तर प्रदेश में बदायूं कहाँ पड़ता है, ये बता नहीं पाएगा। कितने जिले बता पाएगा ये उत्तर प्रदेश के? बदायूं कहाँ पड़ता है? कितनी टोटल लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा सीटें 80 हैं। अच्छा, और 75 जिले हैं। 75 जिलों में से 80 लोकसभा सीटें हैं। कौन कौन से जिले में 2-2 लोकसभा सीटें हैं? तो इतना भी नॉलेज ना है। अच्छा ये बताओ, विधानसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? विधानसभा 800 800 विधानसभा सीटें। भाई जी एक सांसद के हिस्से में कितने आते हैं विधायक? 8-10 आते हैं, 10 और 80 को 10 ग्राम डिवाइड करो, कितने बने? 800 बने, 800 तो बने। 800 सीटें बता दी आपने। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी वो करिश्मा, वो जादू कर पाएंगे? कहता हूँ इस बार जो सरकार जो बनेगी, 10 सीटें जो आ रही है बिल्कुल अखिलेश भैया के आधार पे आएंगी, किस बेस पे आएंगी? अभी लोकसभा का चुनाव देखा आपने? देखा हमने। लोकसभा के चुनाव में जो आधी से ज्यादा सीटें जो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को ही हैं। अच्छा, ये क्योंकि जोगी जी ने कोई काम की बात नहीं करी, क्योंकि जोगी ने कोई काम, जोगी जी ने कोई काम नहीं करा, रोड का कोई काम नहीं करा, मकानों कोई, और बल्कि जो मकान बनाने थे उनको, उन्होंने मकान नहीं बनाया, मकानों को तोड़ दिया उन्होंने, मकान को भी तोड़ दिया और कोई रोजी के लिए काम नहीं किया। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि इन लोगों को ना एक अलग चश्मे से ये लोग देखते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आज देखेंगे और अगर उत्तर प्रदेश को पिछले 7 साल पीछे चले जाएंगे ना हम लोग, तो विकास की बयार बह रही है। मैंने आपको बताया ना, आज इन्वेस्टमेंट में हिंदुस्तान के सारे राज्यों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हो रही है, नंबर 1 बन गया है। जिस उत्तर प्रदेश को एक समय पर बीमारू राज्य कहा जाता था, जिस उत्तर प्रदेश में हमें ये समझ में नहीं आता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़कों में गड्ढा है, ये समझ नहीं आता था, आज उस उत्तर प्रदेश में जब हम जाते हैं ना, मेरा घर यहाँ से दूर है, मैं 850-900 किलोमीटर दूर आजमगढ़ से यहाँ पर, मतलब मेरे पिताजी, मेरा तो जन्म दिल्ली का है लेकिन मेरे पिताजी वहाँ से आए, ठीक है। हम जब अपने गांव जाते थे ना भाई साहब, अगर कभी अपनी गाड़ी से जाना पड़ जाता था ना, 20-20 घंटे लगते थे। आज 10 से 12 घंटे में हम लोग आजमगढ़ पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? बाई रोड, अपनी गाड़ी से खुद से ड्राइव करके। जहां 20-20, 24-24 घंटे लगा करते थे अपनी गाड़ी से जाने में, और आदमी का मन नहीं करता था अपनी गाड़ी ले जाने का, क्योंकि ये नहीं पता होता था कहाँ पर क्या है और कहाँ पर क्या नहीं है, समझ गए। उसके अलावा पे आ जाइए सर, जब तो जवाब दूंगा, वहाँ दूर से जवाब नहीं देता मैं, ठीक है। तो विकास ऐसा नहीं है। जेआर, मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट बन रहे हैं, और जेआर का एयरपोर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उसके अलावा अपनी फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी, सालों से बंद पड़ी थी, उन चीनी मिलों को चालू किया गया है। उसके अलावा गन्ना व्यापारियों को, किसानों को गन्ने का समय समय से भुगतान किया जा रहा है, जो 3-3, 4-4 साल तक नहीं किया जाता था। ये सब योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही संभव हो पाया है। अब उसके बाद भी अगर कोई आंखों पर पट्टी बांधकर ये कहे कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर बात ही नहीं कर सकता। जी, क्या जो गुंडे माफिया ज़मीनें कब्जाते थे उन पर भी कुछ नकेल कसी गई है? बिल्कुल कसी गई है सर। चाहे कोई भी गुंडा हो, कोई भी माफिया हो, आज की डेट में जो जिंदा भी है ना,
जमानत मिलने के लिए भी पेरोल पे जो पहले आते थे, पेरोल पे बाहर आकर और अपराध करके चले जाते थे, अब उन्हें जमानत मिल रही है तो कहते हैं नहीं यार अब सज़ा पूरी करके ही आएंगे, अंदर ही ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है योगी बाबा की पुलिस है, अगर हम हरकत करेंगे, हम बदतमीजी करेंगे, वो ठोक देंगे और ठोक ही देंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अपराध कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो, आपके घर के लिए बुलडोजर तैयार है, बिना जाति और धर्म देखे। कोई भी अपराधी हो उसके घर के लिए बुलडोजर तैयार है, अगर उसका अपराध संगीन है तो। ये सारी चीज़ें योगी बाबा के उसमें ही संभव हो रही हैं। हमने वो दौर देखा है भाई साहब, सपा का झंडा लगाकर लोग आते थे और पुलिस वाले गाड़ी को हाथ नहीं देते थे, और उसी सपा के झंडे पे ना आदमी कहता था सपाई हूँ। एक प्रधान की और एक उसकी बता रहा हूँ, चेयरमैन की इतनी औकात होती थी ना, जिस मर्जी को उठा लेते थे, जिस मर्जी को पिटवा देते थे। आज क्या ये सब हो रहा है? आज हो रहा है क्या ये सब? लड़कियां आज, मैं बोलूँगा देखो 100% क्राइम नहीं खत्म हुआ है ना हिंदुस्तान से ना उत्तर प्रदेश से, लेकिन अगर मैं रेशो देखूंगा तो 90% खत्म हो चुका, 10% रह गया, वो भी सिमटा जाएगा। समझ गए? क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है भाई आपका? आप बोलो भाई। शिवम तिवारी। शिवम जी, एक बात बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे विधानसभा में जी। क्या लगता है कौन सी पार्टी किस पे भारी है? इस समय 10 सीटों पर जो होंगे उपचुनाव, उसमें सपा का प्रभाव ज़्यादा है। क्योंकि जो बची हुई सीटें हैं वो जहाँ तक सपा की हैं, जिसमें एक खुद अखिलेश की है, जो उन्होंने अखिलेश सीट छोड़ी है वो कन्नौज से हुई है। लेकिन ये कार्ड नहीं समझ में आया है कि अयोध्या की सीट क्यों आ रही है, ये कोई भाजपा वाला क्यों नहीं बता पा रहे। इतना विकास होने के बाद अयोध्या में कि अयोध्या की सीट हारे क्यों, ये कोई एक भाजपा वाला नेता बोल क्यों नहीं अयोध्या सीट पे। आपको क्या लगता है क्यों हारी है? अब ये भाजपा के लोग बताएं, भाजपा के क्या आकलन है, आप भी तो कुछ बता सकते हैं। हमारा तो आकलन ही यही है कि जब राम मंदिर आज 500 सालों से, जब जिस राम मंदिर पर ठाकुरों का राज्य था, जिन्होंने अपनी पगड़ी लगा दी और उन्हीं को उद्घाटन के दिन नज़रबंद कर दिया गया। सबसे मेन कारण यही है कि अयोध्या सीट हारने का मेन कारण है कि वहाँ के ठाकुर लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बिल्कुल भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि 500 सालों से वहाँ पर वो लगे थे, अपनी पगड़ी चोटी एंडी तक पसीना बहाया है, वहाँ की पूजा रखा, देख रेख। और आज जब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का प्रभाव कारण ये है, दूसरा कारण ये है सब में अयोध्या सीट हारने का, कि जो वहाँ के मंदिर कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं उसमें सिंगल एक ठाकुर नहीं बांधा गया। चलिए ठीक है, मैंने कहा जवाब ले लो भाई साहब। ये जातिवाद फैलाने वाली बात है, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, ये वाद वो वाद, और इससे इतर कुछ भी नहीं बोला भाई साहब ने। अब मैं जो बोलूँगा, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ भाई, द्विवेदी हूँ मैं, तुम तिवारी हो, मैं द्विवेदी हूँ। ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ये लोग ये बार बार प्रश्न करते हैं अयोध्या क्यों हार गए, अयोध्या क्यों हार गए, अयोध्या क्यों हार गए। पहली बात को इनको ये समझना पड़ेगा कि अयोध्या लोकसभा नहीं है, अयोध्या विधानसभा है, और विधानसभा नहीं हारे हैं, भाजपा जीती हुई है वहाँ से। अब आते हैं लोकसभा के ऊपर पे, फैजाबाद लोकसभा है जिसमें और भी 4 विधानसभाएं हैं, वहां से हारे हैं। ठीक है। जनता है, एक सेकंड, अरे बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो। हारने का डिस्टेंस कितना? हारे हैं, अयोध्या हारे हैं, हार स्वीकार करी है हमने। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर इनके उस लॉजिक के तहत मैं चलूँ तो काशी और मथुरा कैसे जीत गए? इसका क्या मतलब है कि काशी और मथुरा की जनता ये कह रही है कि हाँ भैया राम मंदिर तो झांकी था, अयोध्या का मथुरा बाकी है, कह रही है ना, इस बात को मान गए ना? बस तो ठीक है, हमने राम मंदिर बना दिया, हारे या जीते बना दिया ना। अब हम काशी और मथुरा और बनाएंगे, हारे या जीते, क्योंकि हमारे भगवान के मंदिर, हमारे भगवान राजनीति से ऊपर है। अब रोजगार पे इनको बात बता देता हूँ, रोजगार एक ऐसी चीज़ है ना मेरे भाई कि आप सिर्फ अगर सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानोगे ना तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मंदिरों से ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ एक गौरी शंकर मंदिर है जिसकी वजह से मैं देखता हूँ 150 दुकान वालों का रोजगार चल रहा है और वो अपने घर को पाल रहे हैं और दिल्ली में घर बना के बैठ गए हैं। राम मंदिर की तो बात छोड़ो, ये गौरी शंकर मंदिर, एक मंदिर ये चांदनी चौक में छोटा सा, आप जाइए ये जमुना बाजार मंदिर पर देखिए कितनी दुकानें चलती हैं, कोठियों में रहते हैं वो दुकान वाले, प्रसाद बेचने वाले। क्या वो रोजगार नहीं है? और एक एक दुकान में 5-5 लड़के काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने रोजगार नहीं दे रखा? क्या आप कनाट प्लेस में जाइए, हनुमान मंदिर पे, आप क्या बात करके कालका जी में जाइए, कितने लोगों को रोजगार मिला है? ये तो मैं उन मंदिरों के बता रहा हूँ। अब आप आ जाओ तीर्थ स्थलों की बात करोगे ना, अयोध्या हमारे लिए तीर्थ है, मथुरा हमारे लिए तीर्थ है, काशी हमारे लिए तीर्थ है, केदारनाथ हमारे लिए तीर्थ है, माता वैष्णो देवी हमारे लिए तीर्थ है। माता वैष्णो देवी के अंदर में ना, माता वैष्णो देवी कभी गए हो? जी। माता वैष्णो देवी में सबसे ज़्यादा खच्चर चलाने वाले लोग कौन है? बिना जात और बिना धर्म देखे ना उन लोगों को रोजगार मिल रहा है और सबको वहाँ पर रोजगार मिल रहा है। ठीक है। केदारनाथ में मिल रहा है। और राम मंदिर में भी आपको क्या लगता है, रामलला तो जब टेंट में थे ना वहाँ पर तब भी लोगों को रोजगार मिला हुआ था। आज जब टूरिस्ट आता है तब भी रोजगार है, तो रोजगार नहीं मिलता है आपको। लेकिन आप अगर कहोगे कि नहीं मुझे तो सिर्फ कलेक्टर ही बनना है तो भैया रोजगार नहीं है।
और कलेक्टर बनना है लेकिन तैयारी भी नहीं करनी है तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप योगी आदित्यनाथ का जादू चलेगा उपचुनाव में कि नहीं चलेगा? योगी फैक्टर कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा जो पिछले चुनाव में जितना था। अच्छा। उस बार इतना नहीं रहेगा, क्योंकि अगर होता तो इस वाले लोकसभा चुनाव में पता चलता। ठीक है, और आने वाले 27 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें तो सरकार तो बनेगी लेकिन टक्कर कांटे की होगी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने क्या सोचा है कि गठबंधन सपा ने, वो जो गठबंधन है, उन्होंने ये समझा 37 सीटें मिल गई, चुनाव हमने उत्तर प्रदेश अपने हाथ में कर लिया, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। उनको मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड में आना पड़ेगा। 24 घंटे में बदल। हाँ, फील्ड में आना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करने पड़ेगा। संघर्ष नहीं किया तो चुनाव बहुत विचित्र होगा।